कहां कहां पर हमला किया है इसको आप समझिए। कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया है, कई ऐसे एयरबेस हैं जहां पर निशाना बनाया गया। इसके अलावा बहरीन जहां पर हमने आपको तस्वीर दिखाई है, कुवैत को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यूएई में भी हमला किया गया है, अल धफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया। इराक में इरबिल एयरबेस को निशाना बनाया गया है, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया और जॉर्डन में जो है अल सल्ती एयरबेस को निशाना बनाया गया है। तो कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर निशाना बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण है इजराइल का तेल अवीव। वहां के लिए कई मिसाइलें छोड़ी गई थी, लेकिन कुछ जो है उनका जो एयर डिफेंस का सिस्टम है उसकी वजह से सही ठिकाने पर नहीं गिरी है। लेकिन यह पूरी तस्वीर इस वक्त ओवरऑल पिक्चर निकलकर सामने आ रही है। इन सबके बीच लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। बहरीन में यूएस के नेवल बेस पर अटैक की नई तस्वीर सामने आई है। बहरीन में यूएस के नेवल बेस पर अटैक की तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहरीन में किस तरह से यूएस के नेवल बेस पर अटैक किया गया है उसकी नई तस्वीर एक सामने आई है। और यह देखिए, जहां पर धमाका हुआ है वो धमाका हम आपको दिखाना चाहते हैं। बहरीन में यूएस का नेवल बेस है जिसको निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया है। ईरान ने लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 देशों पर हमले किए हैं और 7 देशों में जहां जहां नेवल बेस। और ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कहां कहां पर हमले हुए हैं मिडिल ईस्ट में, खास तौर से किस तरह से खलीफा की टीम ने रिटेलिएशन किया है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरह से ये हमले हुए हैं। इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ये सारी की सारी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये निशाना बनाया गया है जिनकी तस्वीर इस वक्त मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, किस तरह से ये नुकसान पहुंचा है। और ये इसके परिणाम भी गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि चाहे कतर हो, बहरीन हो, इराक हो, जॉर्डन हो, ये सारे के सारे देश कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर, हमारी संप्रभुता के ऊपर एक तरह से हमला है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद जरा देखिए, इजराइल और यूएस का जो वार है और इसके बाद खामेनेई का जो पलटवार है, इन दोनों को आप देखिए और महसूस कीजिए इस युद्ध की तपिश को। अभी ये आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कहा गया ईरान की तरफ से कि अब कोई रेड लाइन नहीं है इसमें। अब युद्ध में किसी तरह की कोई सीमा रेखा हम नहीं मानेंगे, किसी तरह की कोई ऐसी लाल रेखा नहीं है कि जिसको पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी करना था वो इजराइल और अमेरिका पार कर चुके हैं। अब हमारे पास रिटेलिएशन के सारे अधिकार हैं और हम उन अधिकारों का इस्तेमाल खुलकर कर रहे हैं, खुलकर करेंगे। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के एक साथ हमले से मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित 30 शहरों में भीषण बमबारी की। इस दौरान ईरान के शहरों में चारों तरफ धुआं ही धुआं उठता दिखा। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy, and we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. ईरान पर एयर स्ट्राइक की सबसे पहले जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई। इस दौरान नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार आने से दुनिया पर खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। इस दौरान ईरान ने पहली खेप में करीब 400 मिसाइलें दागी। ईरान के हमले से पहले ही इजराइल ने इमरजेंसी घोषित कर लोगों को घरों और बंकरों में छिपने का निर्देश जारी कर दिया था। ईरान ने इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमला किया। इस दौरान ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में बमबारी की। ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के देश भड़क गए हैं।
उन्होंने ईरान को इसका जवाब देने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखा जाए तो अब ईरान पर चौतरफा हमला होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान को मिटाकर ही दम लेगा? महाभारत में आज बात इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ में जनरल जीडी बख्शी साहब इस वक्त हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, कर्नल मयंक चौबे जी मेरे साथ हैं, एनएनडी दुबे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर के बाद, प्रोफेसर अंशु जोशी जो विदेश मामलों की जानकार हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल बख्शी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। जो शुरुआत अमेरिका और इजराइल को करनी थी उन्होंने शुरुआत कर दी है। ईरान जवाब दे रहा है कि अब कोई रेड लाइन बीच में नहीं है, अब जो करना है वो हम करेंगे, बीच में कोई आएगा नहीं। अब क्या इसके मायने ये माने जाएं कि युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि 1, 2, 3, 4 दिन के बाद चीजें ठंडी हो जाएंगी? देखिए, एक अपर लिमिट जो होगा दैट विल बी डिक्टेटेड बाय मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। एक इज़राइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के जो मिलिट्री स्टॉक्स हैं, वॉर स्टॉक्स ऑफ मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स वगैरह, वो 5 डेज़ इंटेंस कॉम्बैट लास्ट कर सकते हैं और 7 से 10 दिन अगर मॉडरेट या लाइट कॉम्बैट हुआ। ठीक है। अमेरिका के भी जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो सब कह रहे थे कि 10 दिन से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक्स नहीं हैं। पहले बात की जा रही थी मल्टी वीक ऑपरेशन की, जैसे कि सन 2003 में इराक के बरखिलाफ हुआ था। 48 डेज का बॉम्बिंग कैंपेन चला था। लेकिन जब आपके पास उतना असला ही नहीं है और जनरल डैन केन जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब को साफ कह दिया था कि साहब, एक तो हमारे जो वॉर स्टॉक्स हैं इंटरसेप्टर्स के, मिसाइल्स के, वो बहुत लिमिटेड हैं, उनको नुकसान होगा, हमारी फौजों को जानी माली नुकसान हो सकता है जी। ठीक है। और इसके चलते अमेरिका की मिलिट्री रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। अमेरिका को नुकसान, अमेरिका का हारने का कोई सवाल नहीं। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हावी हो जाएंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान का फलसफा है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इफ वी कैन इन्फ्लिक्ट अनफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक डैमेज, अनफ बॉडी बैग्स, बिल्कुल, तो हमारा तो काम पूरा हो गया।